कंसिस्टेंसी इज द किंग। कंसिस्टेंट रहना है। रस्सी हाथ से छूटी है ना, क्या वो हाथ छिला है ना, तुरंत जाएंगे बेटा, हाथ धुलेंगे, इस पे डेटॉल लगाएंगे, इसके ऊपर मरहम पट्टी करेंगे, वापस आके रस्सी पकड़े। घर में लड़ाई झगड़ा भी मचा हुआ है और उसके अंदर पढ़ना पड़ता है। तो यार देखो, कठिन समय ही इंसान को कामयाब बनाता है। तो जो इंसान कठिन समय जीतता है ना, वो तैयार हो जाता है हर परिस्थिति के लिए। टफ टाइम मेक्स अ सक्सेसफुल पर्सन, सो यू आर ब्लेस्ड टू हैव अ टफ टाइम। एक बार रस्सी हाथ से छूटती है ना, वापस पकड़ने में बहुत डर लगता है, ये कैसे पकड़े। और याद है, यही रस्सी आपने शुरू में 1 महीने कस के पकड़ रखी थी। रस्सी यूं पकड़ के रखा था, फोकस इतना स्ट्रॉन्ग था कि नहीं छोड़ेंगे रस्सी, कुछ भी हो जाए। ये टेस्ट की रस्सी तो मैं नहीं छोड़ना। एक संडे हाथ में ऐसे घिस गया, हाथ में घिसड़ हो गई, हाथ में चोट लग गई, छूट गई रस्सी। अब अगली बार पकड़ने में डर लग रहा है। कोई बहुत ऊंची इमारत है बेटा, बहुत ऊंची इमारत, उसको तोड़ने में कितना समय लगेगा? कोई समय नहीं लगेगा। इमारत के नीचे वाला माला हटा दो, पूरी इमारत गिर पड़ेगी। पर उस इमारत को बनाने में बहुत समय लगता है। जिंदगी में ना चीजें बिखरने में समय नहीं लगता है, जिंदगी में चीजें बनाने में बहुत समय लगता है। एक व्यक्ति होता है जो हमेशा जमाने से हमेशा शिकायत करता रहता है कि मुझे दुनिया ने ये नहीं दिया, दुनिया ने मेरे साथ ये अत्याचार किया, दुनिया इतनी कठोर है, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे दोस्तों ने मेरे लिए ये नहीं किया। और एक व्यक्ति होता है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भरोसा रखता है, जिसे ये होता है कि मैं अपनी कठिनाई को कैसे हल करूंगा। दुनिया ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, मुझे क्या करना है, ये फैसला मुझे लेना है। तो आपको तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आप लोग बहुत बड़े बड़े लोगों को देखते हो, इलॉन मस्क को देखते हो, कंट्री के बड़े बड़े स्टार्स को देखते हो, आप अब्दुल कलाम जैसे लोग जैसे इंस्पायर होते हो। कभी इन लोग की आप जीवनी पढ़ना, इनके जीवन कैसे थे, कितने कठिन, तो आपको समझ में आएगा कि यार मेरा दर्द तो कितना कम है, इस दुनिया में कितना दर्द है ना। आप बड़े बड़े लोगों से इंस्पायर हो जाते हो कि इंसान ने इतना बड़ा काम किया। स्टीव जॉब्स से आप इंस्पायर हो रहे हो, उसने एप्पल बना दिया, है ना। आप इंस्पायर हो रहे हो पीछे अब्दुल कलाम से, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है। पर इनकी जीवनी पढ़ो यार, कहाँ रहे हैं ये, किन घरों से आए हैं, कैसी गरीबी हालत से आए हैं, रिसोर्सेज होते ही नहीं थे इनके पास, और वहाँ जुझारू तरह से मेहनत करके भारत के ही नहीं, पूरे मतलब विश्व के सबसे बड़े लीडर्स बने। टफ टाइम मेक्स अ सक्सेसफुल पर्सन, सो यू आर ब्लेस्ड टू हैव अ टफ टाइम। ये तो ब्लेसिंग्स है हमारे पास। इसका सब बढ़िया चल रहा है, जिस घर में बढ़िया एसी है, बढ़िया कार है, बढ़िया मस्ती जी रहा है, उसके सपने ही नहीं है जीवन में, सब तो मिल गया उसको। पास सपने तो है ना। ऐसे देखते होगे ना कभी अपनी खिड़की बार, यार उस बिल्डिंग में रहना है यार, मुझे उस बंगलो खरीदना है, मुझे ये जो कार गई एक दिन लेनी है ना, अपनी माँ को इस कार में एक दिन बैठाना है, ये फीलिंग तो है ना तुम्हारे अंदर, तो रगड़ो खुद को। यस, ऐसी चीजें रहेंगी। रिदम टूटता है तो रिदम बनाना पड़ेगा, अपनी माँ की तरफ देखना पड़ेगा जो आपके लिए दिन रात झगड़ा कर रही है, लड़ाई कर रही है, आपको पढ़ा रही है। कोई डायरी में लिखने से और किसी चीज से रिदम नहीं बनेगा। सिर्फ तुम्हारी टफ सिचुएशन ही तुम्हें तैयार करेगी। सोल्यूशन एक ही है, बार बार वापस आना, गिव अप नहीं करना। एक ही चीज सिर्फ आपको बचा सकती है, ये लाइन, कंसिस्टेंसी इज द किंग। कंसिस्टेंट रहना है। रस्सी हाथ से छूटी है ना, क्या वो हाथ छिला है ना, तुरंत जाएंगे बेटा, हाथ धुलेंगे, इस पे डेटॉल लगाएंगे, इसके ऊपर मरहम पट्टी करेंगे, वापस आके रस्सी पकड़ेंगे, कस के पकड़े, मजबूती से पकड़े, फिर छूटेगी, फिर जाएंगे, हाथ धुलेंगे, फिर वापस आएंगे। मेरा हारा वो नहीं होता है जो व्यक्ति एक बार गिर जाता है, हारता वो व्यक्ति है जो उठ के वापस खड़ा नहीं होता। जिंदगी मुझे एक बार गिराएगी, मैं उठ के खड़ा होऊंगा, 2 बार गिराएगी, मैं उठ के खड़ा होऊंगा, 100 बार गिराएगी, मैं उठ के खड़ा होऊंगा। मेरी नजर में आप सफल व्यक्ति, अपनी नजर में भी आप सफल व्यक्ति हो अगर आप हर बार उठ के वापस खड़े हो जाते हैं। जीवन कभी भी परफेक्ट नहीं होने वाला, यही अप्रोच रखनी है बेटा। थोड़ा समय खराब हो गया तो उसको लेके अब रोना नहीं। मैंने कितनी बार बोला है कि जो आपके अतीत में बीत गया है, जो आपके पास्ट में बीत गया है, उसको अब आप नहीं बदल सकते। उसके बारे में परेशान होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके आने वाले जीवन। भविष्य आपके हाथ में, बीते हुए कल को आप कभी भी सुधार नहीं सकते, पर आपका आने वाला कल आपके हमेशा हाथ में है, उसे आप सुधार सकते हो। नहीं निकलता है ना एग्जाम तो दिल बहुत टूटता है। 18 साल के आप होते हो, जीवन में पहली बार आपने कोई सपना ऐसे देखा होता है, उस सपने के पीछे इतनी तेजी से भाग रहे होते हो, पहली बार किसी भारत के लेवल के कंपटीशन में बैठते हो, पहली बार आप किसी इतने बड़े कंपटीशन में बैठते हो, पहली बार आपको इतनी उम्मीदें होती हैं, 2 साल तक आप उस रेस में भागते हो, लास्ट में सपना जब टूटता है तो संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। जितने लोगों से आप अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मांगने जाओगे, उतना वो आपको भटका देंगे। सोल्यूशन आपके पास है। घर में इश्यूज होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के इश्यूज होते हैं। कई बार फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, कई बार ऐसा होता है रिलेटिव्स घर में आके बैठे हैं, कई बार घर में कोई फंक्शन है, कहना नहीं चाहिए पर कई बार घर में ऐसा होता है कि माता पिता के बीच में बहुत झगड़े हो रहे हैं। इस टाइप के घर के माहौल, ये प्रैक्टिकल है हम इंडियन घर के अंदर। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता में नहीं हो रहे हैं तो किसी और तो सदस्यों में घर के झगड़े हो रहे हैं, घर का माहौल खराब हो रहा है, पिटाई हो गई है बड़े भाई की, छोटे भाई की, छोटी बहन की, इस तरह की चीजें होती रहती है। घर का माहौल कई बार खराब होता है। कई बार ऐसा होता है कि 1-2 कमरे का घर है, उसमें किसी तरह से रह रहे हैं, पैसे की तंगी है, घर में लड़ाई झगड़ा भी मचा हुआ है और उसके अंदर पढ़ना पड़ता है। तो यार देखो, कठिन समय ही इंसान को कामयाब बनाता है। तो जो इंसान कठिन समय जीतता है ना, वो तैयार हो जाता है हर परिस्थिति के लिए। और इसमें यदि तुम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले गए तो तुम्हें यार कोई रोक नहीं सकता फिर, क्योंकि शायद ये तुम्हारा खराब समय है। और जो इंसान अपने खराब समय में डेडिकेशन से मेहनत कर ले गया, तो सोचो अच्छे समय में तो क्या ही मचा देगा वो। देखो, इंसान का जो टेस्ट होता है ना, व्यक्ति का जो टेस्ट होता है, जो परीक्षा होती है इंसान की, वो खराब समय में होती है। अच्छे समय में तो
आज जैसे आज मैं अपनी बात करूँ तो इस रूम में लाइटिंग है, बढ़िया स्मार्ट बोर्ड है, हाथ में मार्कर है, बढ़िया पढ़ा सकता हूँ। इंसान का असली ड्रेस होता है जब सिचुएशन खराब होती है, जब उसके पास रिसोर्स नहीं होते हैं। तुमने सुना ही होगा यार, कमल का फूल कहाँ खिलता है? कीचड़ में खुलता है। खराब परिस्थिति एक अच्छे इंसान को बनाती है, मुश्किल परिस्थिति एक अच्छे इंसान को बनाती है। क्या कारण है इतना बैकलॉग होने का? क्या दुनिया के कोई कोने में बैठ के एक बच्चा ये सारे लेक्चर अटेंड कर रहा होगा? बिल्कुल। क्या वो सारा रोज का होमवर्क कर रहा होगा? बिल्कुल। जिस लक्ष्य को आप पाने की कोशिश कर रहे हो, उसी लक्ष्य को पाने की कोशिश बहुत से लोग कर रहे हैं और कुछ लोग सफल हो जाएंगे। क्या अंतर था उनमें और आप में? कि आपने ना अपने जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां उठा रखी। स्कूल के नकली दोस्तों को इंप्रेस करने की जिम्मेदारी, कॉलेज में कोचिंग में जो लड़कियों का ग्रुप है, आपकी कोचिंग में जो लड़कियों का ग्रुप बैठता है, उनको इंप्रेस करने की जिम्मेदारी कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ, कौन सा फोन है मेरे पास, कैसे जूते पहने हैं मैंने, स्मार्ट दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। आपने अपने हाथ में बहुत सारी चीजें उठा ली, बहुत सारी जिम्मेदारियां। 18-19 साल का बालक, 20 साल का, 22 साल का बालक, 24 साल का बालक इतनी जिम्मेदारियां कहाँ उठा पाएगा? सबसे पहले अपनी ये जिम्मेदारियों का जो पूरा बोझ है इसको कम कर। तो क्या सर जीवन में एंजॉय करना ही छोड़ दें, जीवन में हंसना ही छोड़ दें? किसने मना किया? गिनती के 3-4 अच्छे दोस्त बनाओ जो जीने भरने में आपका साथ दे, माता पिता की बात सुनो और इस शैतानी दुनिया से बाहर निकलो। ये गलत की समझ आपको है, बस ये जो दुनिया का शैतान है ये आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है। इससे बचना है, एक ही तरीका है। जिस भी भगवान को आप मानते हो उनके पैरों में आप गिर जाओ। नहीं सर मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, कोई बात नहीं बेटा, माता पिता पे तो विश्वास करते हो, उनके कदमों में खिंचो। आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आपका कोई आत्मसम्मान नहीं है। यदि आपके दिमाग में कोई ऐसा विचार आता है जो ये बोलता है कि अपने आत्मसम्मान को बेच दो, बदले में हमें स्वर्ग मिलेगा, उस विचार को वहीं छोड़ दीजिए। जीवन में आपके आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं। जब कोई व्यक्ति आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, आपसे दूर जाना चाह रहा है, आपको लगातार इग्नोर कर रहा है, कभी कभी आपको याद कर लेता है। कब? जब उसकी जरूरत होती है। यानी एक तरह से वो आपका इस्तेमाल कर रहा है। और इतनी छोटी उम्र में अगर ये फीलिंग आपके अंदर आ गई कि दुनिया मुझे इस्तेमाल कर रही है, दुनिया मुझे यूज कर रही है, तो दिमाग पे बड़ा खराब प्रभाव पड़ेगा। आपने देखा होगा आपके आसपास कुछ लड़के होते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं जो बहुत कठोर हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने सच्चा प्रेम किया किसी से, या सच्चा दिल लगाया किसी से, या किसी पे बहुत भरोसा किया और उसने उसे धोखा दे दिया। अब इस कच्ची उम्र में धोखा मिलता है तो क्या होता है? हृदय बहुत कठोर हो जाता है, दिल बहुत कठोर होता है। फिर आप कहते हो अब मैं भी इस दुनिया को सबक सिखाऊंगा, मैं भी सबका दिल तोड़ूंगा। एक साथ आप सोचते हो मैं 3-3 लड़कियों से बात करूंगा, जब कोई मेरे से लॉयल नहीं हुआ तो मैं किसी और से लॉयल थे। अब आप देखिए कैसे आप एक अच्छे इनोसेंट इंसान से एक शैतानी इंसान बन गए। क्यों इन सब चक्कर में आपको पड़ना है? क्यों किसी के पीछे आपको पड़ना है? जिस व्यक्ति के जीवन में आपका महत्व नहीं है उसके जीवन में घुसने की कोशिश क्यों करनी? भाई जो नकली लोगों, नकली दुनिया के पीछे आप पड़ गए हो ना, जो सोशल मीडिया पे आपको दिखती है, कितने लोग ने मेरी फोटो पे लाइक किया, कितने लोगों ने मेरी फोटो पे कमेंट किया, कितने लोगों ने मेरी फोटो को स्टोरी पे लगाया, कितने लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। मेरे फॉलोवर प्रिया से ज्यादा हैं या प्रिया से कम रह गए हैं? ये जो नकली दुनिया में आप फंस गए हो, इससे आपको बाहर निकलना होगा।